अच्छा जी, हम देखते हैं कि हम केसी के एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं या केसी के यूनिट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, और ये हमारे पास क्या है जी, रिएक्टेंट। अब केसी हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट। अब ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट, ये आपके पास अमोनिया प्रोडक्ट है और ये आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स, कोएफिशिएंट कह लें या नंबर ऑफ। इसी तरह ये आपके पास कोएफिशिएंट है। अच्छा जी, हमारे पास देखें प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, के सी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है जी, NH3, उसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2, ये 2 जो है, ओवर रिएक्टेंट में N2। अब कोएफिशिएंट में ये नहीं होता, यहाँ पे जो चीज़ लिखी जाती है वो कोएफिशिएंट होता है, तो इसको हम एज इट लिख देंगे। साथ में हमारे पास क्या है, H2। अब इसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, 3। अब कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं कि जैसे यहाँ पे दरमियान में क्या लगा देते हैं, प्लस, तो यहाँ पे दरमियान में प्लस नहीं आता है। ये है केसी का एक्सप्रेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब इसके अगर यूनिट फाइंड आउट करना हो तो अब क्या हम लिखेंगे, केसी, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास इसकी जगह हमने क्या लिखा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब चूंकि ये इसका स्क्वायर था तो ये आ गया। अब N2 की जगह हम क्या लिखेंगे, सेम एज इट, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और इसकी जगह भी हम क्या लिखेंगे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब यहाँ इसका कोएफिशिएंट है, क्या कोएफिशिएंट है, 3। अब देखें यहाँ पे क्या है, Kc, अब एक इसके साथ कैंसिल हो गया, अब एक बच गया, एक इसके साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितने रह गए, 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 ओवर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, Kc, ये 1 ओवर मोल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6। अब ये जब ऊपर जाएंगे तो ये जो प्लस वाला है ये क्या हो जाएगा, -2, और जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये यूनिट्स हैं अमोनिया की फॉर्मेशन के। इसके अलावा हमारे पास सेकंड वन, अगर हम इक्वेशन देखें वो कौन सी, कि हाइड्रोजन आयोडाइड की, H2 + I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI। अब यहाँ पे देखें, ये हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे केसी एक्सप्रेशन हम निकालेंगे। केसी एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास क्या है जी, HI, जो कि एरो के राइट साइड पे है, वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट HI, और ये 2 उसका क्या है, कोएफिशिएंट, ओवर H2, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, I2। ये केसी एक्सप्रेशन है हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन का। अब इसका यूनिट अगर फाइंड आउट करना हो, यहाँ पे यूनिट अगर फाइंड आउट हमने करना है तो केसी, अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब इसका स्क्वायर आ जाएगा, ओवर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इसकी जगह भी हम क्या लिखेंगे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब यहाँ स्क्वायर है तो एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक रह गया वो इसके साथ, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट्स। अब केसी के कब यूनिट नहीं होते, जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के। यहाँ पे देखें 1 मोल, यहाँ भी क्या है, 1 मोल, तो 1 + 1 2 मोल हो गया, तो प्रोडक्ट में भी ये कितना है, 2 मोल। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो तब उसका कोई यूनिट केसी का नहीं होगा।